तेवर न्यूज़ में एक बार फिर हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी प्रोफेसर शाहिद अहमद। शाहिद अहमद से आज हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री का जो प्रगति यात्रा शुरू है उसका क्या उद्देश्य है और इसके अलावा भी कई प्रश्न और होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रगति यात्रा क्या है। पहले तो आपका शुक्रिया धन्यवाद अदा करना लाजमी है कि आप समय समय पर और उचित समय पर ये मौका देते हैं कि आप अपनी बात हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचावें। जो आपका तेवर न्यूज़ काफ़ी सफल है, काफ़ी लोगों को देखा जाता है और मान्यता भी इसकी मिलती है। तो ये यात्रा जो प्रगति यात्रा हो रही है उनकी हर वर्ष ये होती है, 20 बरस से हैं। तो यात्रा के पीछे कोई रहस्य नहीं है, कोई राज नहीं है, कोई गोपनीयता नहीं है, ओपन सीक्रेट है कि हमने जो प्लानिंग बनाया साल भर विकास के लिए, जो सरकारी विभाग हर क्षेत्र के लिए, उसका टाइम टू टाइम रिमाइंडर होता रहता है और एक समय आता है कि वो समीक्षा करते हैं कि उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या बचा, क्या कमी है, कमी का कारण क्या है जो नहीं हो रहा है। तो समीक्षा का मतलब ही ओवरऑल इसको देखना और सारे पदाधिकारी मुस्तैदी के साथ, चूँकि सीएम का आना, हर सरकार आती है, सारे उनके साथ जो हेड ऑफ दी होते हैं सरकार, जैसे चीफ सेक्रेटरी हों या डीजीपी हों या और विभाग के लोग सब हों, वो सब आते हैं और यहाँ लोग जवाब देने के लिए, अपने काम को दिखाने के लिए दिखाते हैं और जो कमी देखते हैं तो उसके समाधान के लिए उस समीक्षा में मुख्यमंत्री से बातें रखी जाती हैं। तो उसी को देखते हैं और उसी क्रम में वो समस्तीपुर कल पधार रहे हैं 11 बजे। और सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रगति यात्रा में सबसे बहुत महत्वपूर्ण है जो समस्तीपुर शहर की जनता, ज़िला की जनता, क्योंकि शहर तो चारों तरफ से लोग आते हैं, कठिनाई तो ज़्यादा शहर से ज़्यादा बाहर से आने वाले को होती है, जैसे भोला टाकिज गुमती हो, मुक्तापुर गुमती है और भी गुमती है, उसका भी पास हो रहा है। तो होती है तो वो लोग आवाज़ उठाते हैं। धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है, सड़क वही है, आबादी बढ़ती जा रही है और सवारी बढ़ती है, उसी रेशियो से बढ़ती जा रही है। तो निश्चित ही समस्या है, तो हर आदमी की आवाज़ हो गई, चाहे वो विरोधी हो या सपोर्टर हो, सब वो आवाज़ उठाते हैं, या हाउस में उठाते हैं, जनता के बीच में उठाते हैं, मीटिंग में उठाते हैं। तो उनको उठाना काम है, हो गया, जगाना काम है। प्रतिनिधि है तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द ड्यूटी। लेकिन उनसे ज़्यादा आवाज़ जनता की होती है, जनता की मांग होती है। जो जब जाते हैं लोग दिल्ली, पटना, तो भाई ऐसी बात है, ऐसी बात है, चूँकि ये रिलेटेड है स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, रेल मंत्री का है। तो ये प्रक्रिया बहुत दिन से चल रही है। रामचंद्र पासवान हो, प्रिंस राज हो, रामनाथ ठाकुर हो, विजय कुमार चौधरी हो, अशोक कुमार मुन्ना हो और अभी जो एमपी ताज़ा है संभवी देवी ने, तो इन लोगों ने मिलके, विशेषकर मैं हकीकत बोलना चाहूँगा कि सारा काम है यहाँ और वहाँ, दोनों एनडीए की सरकार है। तो संभवी ने इसको उठाया और बिहार से स्वीकृति कराई, सेंटर से स्वीकृति कराई। जब स्वीकृति हुई तो फंड मिलेगा, फंड तो कोई नहीं देगा, आवाज़ उठाता रहेगा, चाहे हाउस में उठावे, सड़क पर उठावे या मीटिंग प्रदर्शन में उठावे, लेकिन उनके हाथ में तो नहीं है, सरकार तो इसकी है। ये सारा अगर कर रहा है तो फंडिंग हो रही है। क्रेडिट कोई लेना चाहता है तो अपनी सरकार में कराता। आज से पहले विरोधी में रेल मंत्री भी थे, उसी वक्त करा लेते दोनों गुमती, क्या पूरा सारी बहन समस्तीपुर गुमती हुआ ओवर ब्रिज बनवा देते, तो अपना दिन वो भूल जाते हैं। और जब सरकार कर रही है तो हमने आवाज़ उठाया, इसलिए क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। तो जनता सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। तो हुआ, सब प्रोसेस होते होते स्टेट गवर्नमेंट 2 जगह का मामला होता है, प्रक्रिया से बहुत होती है। सारे प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री उसका सेल महत्वपूर्ण, उनकी सबसे बड़ा देन है कि उन्होंने गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट से ज़मीन दिया, ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, कि विरोधी की ज़मीन तो नहीं ली गई है, एक्वायर की जाती है, इनका शेयर है, दोनों के शेयर से बनेगा। तो फंडिंग होती है तभी हाथ लगता है, शिलान्यास हुआ तो बढ़ेगा काम। विरोधी जो बन जाता है तो विरोधी फिर कहते हैं ऐसा ऐसा बहुत हुआ है,
जो आपने शिलान्यास किया है उसका रिकॉर्ड है, अब वो इतिहास में आ चुका है। और नीतीश कुमार जो करते हैं काम, वो करते हैं, बोलते हैं तो करते हैं, अमल आता है, ज़मीन पर आता है, जिसका रिजल्ट कल मिलेगा उन लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री कल कितने बजे समस्तीपुर जिला आ रहे हैं और कहाँ उतरेंगे सबसे पहले? देखिए, ऐसे कोई हम लोग ऑफिशियल लेटर तो हम लोग को नहीं है, जो पार्टी की सोर्स से आता है कि शायद बास्तेपुर में हेलीकॉप्टर से वहीं लॉन्च करेंगे और वहीं से जो कार्यक्रम है मुक्तापुर में और ब्रिज का है वो है, वहाँ से वारिसनगर क्षेत्र के शोकोपुर में है, पोखर का जल जीवन हरियाली, और फिर वहाँ से और कई जगह दिन भर का प्रोग्राम है। सब प्रोग्राम मतलब विकास का प्रोग्राम है, समीक्षा है, और जो पोल्यूशन हो रहा है उसके समाधान का भी उसी विभाग है, उसके समाधान में भी उनको बहुत प्रयासरत है वो, और जिसके लिए उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएनओ ने क्लाइमेट मैन का भी टाइटल दिया है, वर्ल्ड में सिंगल मैन है पूरी दुनिया में। तो सुलह है और सारी तैयारी है, हम लोग भी उनको जाके स्वागत करेंगे जहाँ मौका मिलेगा। और इस तरह से सारी सरकार, पूरी यहाँ ज़िला प्रशासन पूरे मुस्तैदी से हर काम में दिखाना कर रहा है, जहाँ मांग कर रहा है। हर चीज़ की समस्या जो हो गया उसको दर्शाएंगे, जो नहीं हुआ उसकी क्या कमी है उसकी वो समीक्षा करेंगे, और वहाँ जाकर फिर उसका समाधान करेंगे और आगे भी टास्क देंगे कि आगे क्या करना है। ये बताइए कि जैसे अभी आपने बताया कि कल मुख्यमंत्री मुक्तापुर गुमटी के पास एक पुल का उद्घाटन करेंगे, फिर भुल्ला टाकिज के पास एक पुल का उद्घाटन होगा, ऑनलाइन करेंगे। तो इन दोनों पुल के उद्घाटन होने से और बन जाने से शहर में जाम की समस्या कितनी हद तक कम हो जाएगी? देखिए, जाम की समस्या तो ज़्यादा सवारी से होती है, और सवारी आदमी से जाम नहीं, आदमी अगर चलता रहता तब निकल जाएगा, लेकिन सवारी की समस्या बहुत हल होगी। जिसको न दूर जाना है वो भी इसी रास्ते से जाता है, जिसको नज़दीक जाना है उसी रास्ते से जाता है। और टेम्पो सबसे बड़ा टोटो है, सबको चलना, सबकी रोटी रोजी है, सबको सरकार ने दिया है सुविधा, बहुत तरह की सुविधा है। तो सब हो एक मर्द ही चाहते हैं, हर आदमी नेचर हो गया, हर आदमी भागना चाहता है। तो भागने का चूँकि इतना सेंस डेवलप नहीं हुआ है, ट्रैफिक रूल जहन में नहीं आया है, प्रयास चल रही है सरकार का, ट्रैफिक सिस्टम काफ़ी तेज़ किया जा रहा है। तो जाम पर बहुत सुधार हो जाएगा। 2 जगह तो बहुत सुधार हो जाएगा, क्योंकि दरभंगा जाने वाले को काफ़ी रुकना पड़ता है, मुताबिक सीतामढ़ी मधुबनी जाने वाले को मुक्तापुर से जाना पड़ता है, तो उनको तो बड़ी राहत होगी, बड़ी राहत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हर चीज़ का काम का तो पर्पस होता है राहत, जनहित में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि समस्तीपुर जिला के लिए दोनों पुल होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसका सेहरा हमारे मुख्यमंत्री, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को दोनों जाता है। अभी तो हमारे साथ प्रोफेसर शाहिद अहमद बता रहे थे कि जो 2 पुल का उद्घाटन होने जा रहा है कल मुख्यमंत्री के हाथों द्वारा, उससे बड़ी हद तक समस्तीपुर के जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताता चलूं कि बरसों से उसके लिए मांग की जा रही थी, अब जाके समस्तीपुर के लोगों का वो एक तरह से जो डिमांड था वो पूरा हो रहा है, और इसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की सरकार और सेंटर की सरकार को जाता है। तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए शाहिद साहब आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।